राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इस ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखी थी। अगर आपने उसका वीडियो ना देखा हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। आज हम इसी का फ्रंट पार्ट कट करेंगे, जो कि 3 पीस प्रिंसेस कट पे होने वाला है और जो फ्रंट ओपन है। इसके लिए हम अपने लाइनिंग वाले पीस को लेंगे। तो सबसे पहले हमें नीचे से इसको सीधा कर लेते हैं और यहाँ से हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच पर लाइन कर लेते हैं। ये 1/2 इंच आई हुक की पट्टी के लिए है और यहाँ से हमने इसको सीधा किया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। जो भी आपकी रेडी लेंथ हो उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा लें, क्योंकि 1 इंच हमारा बेल्ट जोड़ने में अटैच होगा और 1 इंच हमारा ऊपर नीचे जोड़ने में अटैच होगा। तो मेरा रेडी लेंथ है 14 इंच, इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 16 इंच पर मार्क करूंगी। शोल्डर मैं लूंगी इसका 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ से निशान लगाना है शोल्डर का 5.5 इंच, जो कि बैक पार्ट में भी हमने 5.5 इंच लिया था, क्योंकि डीप नेक पर है। और आर्म होल मैं इसका लूंगी 6.25 इंच। यहाँ से हम 6.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट। तो चेस्ट है इसका 33, उसका 4th होता है 8.25 इंच, 8.25 इंच और 2 इंचेस का मार्जिन। नीचे से कमर लेंगे। कमर है इसका 29, उसका 1/4 होता है 7.25 और 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पर हम सभी साइज के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और नीचे से मैं एक्स्ट्रा लूंगी 1.5 इंच। अगर आप 28 से 34 चेस्ट साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें, और 34 से आप बड़ा ब्लाउज बना रहे हैं 36, 38, 40 तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लें, और 40 से प्लस बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा लें। और यहाँ पर सभी साइजों में 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो इन मार्क को भी हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर, यहाँ से हमने 1 इंच लिया है और इसको आर्म होल का राउंड शेप दे दिया है। तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब हम अपना नेक कट करेंगे। तो नेक पे निशान लगाने के लिए हमें यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क करना है और मैं लेंथ इसकी रखूंगी 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। नीचे से विड्थ रखी है मैंने इसकी 2.75, 3.25 इंच, और यहाँ से मैं इसको राउंड शेप ड्रॉ करूंगी। थोड़ा सा 0.25 मैं इसको यहाँ से आगे की तरफ से डाउन करूंगी। अब हम अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो मुझे रेडी बेल्ट रखनी है 2.5 इंच, तो मैं 3.5 इंच पर इसको मार्क करूंगी। दोनों ही साइड मैंने 3.5 इंच पर इसको मार्क कर लिया है, जो कि 2.5 इंच में ये रेडी हो जाएगी। 1 इंच हम यहाँ से ऊपर जाके और यहाँ से मैं लूंगी इसको 3.5 इंच, और यहाँ से हम इसको बेल्ट का शेप दे देंगे। टक्स पॉइंट था 9.5 इंच, यहाँ से भी 3.5 इंच। इस निशान को हमें इस तरह से सीधा कर देना है। यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा लिया था 1.5 इंच, और इसको हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। और यहाँ से इस निशान को हमें आर्म होल की तरफ
इस तरह से राउंड देना है और यहाँ से 1/2 इंच की हम डाट डालेंगे। तो ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसे एज इट इज कट कर लेते हैं। पहले हम बेल्ट को कट करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच को ऊपर ले जाते हुए राउंड शेप दे देंगे। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। बेल्ट को हमें अलग अलग कर लेना है। इस तरह से ये हमारा पार्ट कट हो चुका है। अब हमें इसे मेन कपड़े पर रखकर भी कटिंग कर लेनी है। मेन पार्ट पर भी रख के मैंने इसकी कटिंग कर ली है। मेन पार्ट को थोड़ा सा मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखा है, जो बाद में हम जॉइंट करने के बाद इसको निकाल देंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब हम सबसे पहले अपने फ्रंट पार्ट की इस प्रिंसेस कट को आमने सामने रखेंगे इस तरह से। और इसका जो राइट साइड है वो हम नीचे रखेंगे और पूरे पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। इसी तरह में अपने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। इस तरह से ही हमारे ऊपर के दोनों ही पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके साइड वाले प्रिंसेस कट पार्ट को इसी तरह सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। इनको भी इसी तरह आमने सामने रखकर इन पर हमें सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट कर देना है। तो इन पे भी हमने सिलाई लगाकर इनको अटैच कर दिया है। इसी तरह हमें बेल्ट भी अटैच कर लेनी है। बेल्ट भी हमारी अटैच हो चुकी है। अब हम अपने मेन पार्ट को लेंगे। यहाँ हम डोरी पाइपिंग अटैच करके इसको जॉइंट करेंगे। अगर आप इसको सिंपली जॉइंट करना चाहें तो आप इसको ऐसे रख के भी जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डोरी पाइपिंग के साथ रेडी करूँगी। तो इसके लिए पहले मैं इसको मेज़र कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने क्रॉस पट्टी ली है जो कि 1.25 इंच चौड़ी है। पहले मैं डोरी रेडी करूंगी। इसको इस तरह से अंदर रखते हुए आप सिंगल फुट की हेल्प से इसको जॉइंट करें और 1/2 इंच की चौड़ाई तक इसको कट कर लेंगे। 1/2 इंच की चौड़ाई में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखा है डोरी से। अब हम इसको पहले इस तरह रखते हुए और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे इस तरह से रखते हुए और इस पर जहां हमारी सिलाई दिख रही है उसी सिलाई पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी डोरी अटैच हो चुकी है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हमें इसमें नीचे अपनी बेल्ट अटैच करनी है। अब हम नीचे बेल्ट में भी अपनी डोरी अटैच करेंगे। तो इसको भी मैंने इस तरह से मेज़र करके बेल्ट के बराबर का डोरी कट कर लिया है और उसी तरह हम इस पट्टी को भी रेडी करेंगे। अब डोरी वाले पार्ट को हमें इस साइड रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस डोरी को अटैच कर लेना है। अब हमें अपने इस पार्ट को इस तरह रखते हुए और इस पर एक सिलाई लगा लेना है। हमें ये डोरी इस तरह से
टच करते हुए इस पे सिलाई लगानी है और इस मार्जिन वाले पार्ट को हमें इस साइड रखना है। इस तरह से हमारी डोरी बिल्कुल परफेक्टली फिट हो चुकी है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इस पट्टी का हम इसको कट कर देंगे। इसी तरह हम अपने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं। इस तरह से ये दोनों ही पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसमें हाई हुक की पट्टी लगानी है। पहले अब हम अपनी हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। इसको मैं लेफ्ट साइड पर अटैच कर रही हूँ। आप जहाँ कंफर्टेबल हो आप उस साइड इसको अटैच करें। इसके लिए मैंने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और नीचे इसके लाइनिंग है। हमें इसको इस तरह से रखते हुए इस पर अटैच कर देना है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और एक सिलाई हम पहले इसके ऊपर और लगाएंगे। इस तरह करने के बाद अब हम इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए अब हम इस पर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे जिससे ही हमारी पट्टी दब जाए। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। एक सिलाई हम इसके पास और लगाएंगे। अब हम अपने इस साइड पर हुक की पट्टी लगाएंगे। ये हमने करीब 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है और इसको इस तरह इसके ऊपर रखते हुए उतना ही मार्जिन लेते हुए हम इसको भी अटैच कर देंगे। पट्टी को इस साइड करते हुए इस पर एक और सिलाई लगाएंगे किनारे पे। अब इसको हमें इस तरह से पलटकर इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। इस पर आप मोटी सिलाई लगाएं जिससे कि बाद में आप इसको हेमिंग कर सकें। और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। अब हमें इसे इस तरह रखकर पहले चेक कर लेना है। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर अच्छी तरह फिक्स हो गया है। अब हम इसमें पहले नेक रेडी करेंगे। इसको भी मैं डोरी पाइपिंग से ही रेडी करूंगी। अब हम अपनी पाइपिंग लेंगे और इसको जो इसका पार्ट खुला हुआ पार्ट है इसको हमने इस तरह से रखा है और डोरी वाला साइड इसको नीचे रखना है और डोरी वाला जो साइड है हमें इसको इस तरफ रखते हुए और इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई अटैच कर लेनी है। अब यहाँ हमें राउंड पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और इसको इस तरह पलटते हुए इस सिलाई के ऊपर ही हमें एक सिलाई और अटैच कर देनी है। अब जो भी इस इधर की साइड एक्स्ट्रा पार्ट है हमें उसको कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमें इस पट्टी डोरी को इस साइड पलटते हुए और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। थोड़ी सी दूर पर हमें इसको सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह मैं अपने दूसरे नेक को भी रेडी कर लेना है। दोनों ही नेक हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें नीचे इसमें अपनी पट्टी अटैच करनी है। अब नीचे हम इसे पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस तरह से रखते हुए और इस पर सिलाई लगाएंगे पहले। अब इस पट्टी को इस साइड टर्न करते हुए नाखून से हमें इसको सेट कर लेना है और एक सिलाई इसके ऊपर और लगानी है। अब हम इसे इस तरह पलटकर एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करने के बाद हमें इस पर एक मोटी सिलाई लगानी है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे।
इस तरह से ही हमारा ब्लाउज रेडी है, जो कि डोरी पाइपिंग के साथ बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन या समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।